कहानी की शुरुआत में विनी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने खास दोस्त जुन के साथ में बैंक में गई हुई थी। उसी समय बैंक में बॉबी और जोल नाम करके दो कपल अंदर चले आते हैं। इनके हाथ में बहुत ही खतरनाक गन था और ये लोग बैंक को लूटने के लिए आए थे। फायरिंग करने के बाद जब सभी लोग काबू में आ जाते हैं तो ये लोग मैनेजर को लेकर के अंदर जाते हैं। बॉबी पैसे लेने के लिए मैनेजर को लेकर के तिजोरी के अंदर जाता है और जोल ने बाहर सभी कस्टमर को काबू करके रखा था। अंदर जाने के बाद बॉबी बैंक के सारे पैसों को बैग में भर लेता है और यहाँ से बाहर निकलते वक्त ये लोग विनी और जुन दोनों को साथ में लेकर के जाते हैं। बाहर चाउ नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक कैब ड्राइवर है। बॉबी ने कैब ड्राइवर को बुक किया था इसलिए चाउ यहाँ पर आया था, लेकिन चाउ को नहीं पता था कि वो यहाँ आने के बाद लुटेरों के बीच में फंस जाएगा। खैर बैंक के अंदर जो लोग थे वो इमरजेंसी अलार्म को बजा चुके थे, इसीलिए कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर पुलिस की फोर्स आने लगती है। अब बॉबी चाउ को कार को बहुत ही स्पीड से चलाने के लिए कहता है। अगर वो कार को स्पीड से नहीं चलाया तो बॉबी उसे शूट कर देगा। अपनी जान बचाने की वजह से चाउ काफी स्पीड से कार को चलाता है और जो लगातार पुलिस के कार पर हमला कर रही थी। इस तरीके से ये लोग पुलिस को चकमा दे करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब पुलिस इनका पीछा करना बंद कर चुकी थी। इसी बीच विनी को एक गन दिखाई देता है जिसे बॉबी ने अपने पास रखा था। विनी हिम्मत दिखा करके उस गन को छीनने लगती है, लेकिन तभी बॉबी गन को पकड़ लेता है और गलती से गन चल जाती है। ड्राइवर को गोली लगने की वजह से कार का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। काफी समय तक सभी लोग जमीन पर पड़े हुए थे और कुछ समय के बाद जब विनी को होश आता है तो उसे मालूम चलता है कि उसकी गलती की वजह से चाउ को गोली लग चुकी है और जुन का पैर एक्सीडेंट की वजह से बहुत जख्मी हो गया है। ये सब हुआ सिर्फ विनी की वजह से। खैर अब ये लोग जंगल में भटक रहे थे और रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे थे। इसी बीच जंगल में इन्हें एक महल जैसा घर दिखाई देता है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। हालांकि वो काफी पुराना खंडर था लेकिन दिखने में वो सुंदर दिख रहा था। अब बॉबी अंदर जाने के बाद इन लोगों को रस्सी से बांध देता है और कहता है कि तुम लोगों को रात भर यहीं पर पड़े रहना है, कल सुबह में हम सोचेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। इसके बाद बॉबी और जोल इन लोगों को यहाँ पर छोड़ करके चले जाते हैं। जुन का पैर बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था, उसे मलहम पट्टी करने की जरूरत थी। तभी चाउ कहता है कि हमें यहाँ से आजाद होना होगा वरना हम रात भर यहाँ पड़े रहेंगे और क्या पता सुबह तक वे लोग हमें मार चुके होंगे। चाउ को यहाँ पर एक जार दिखाई देता है और वो जार ठीक जुन के सामने था, इसलिए जुन से कहा जाता है कि वो पैर का इस्तेमाल करके टेबल को लात मारे। हालांकि उसका पैर जख्मी था लेकिन फिर भी वो टेबल को लात मारती है जिससे जार नीचे गिर करके टूट जाता है। जार के कई टुकड़े हो गए थे जिसमें से एक टुकड़ा चाउ उठा लेता है और उसका इस्तेमाल करके वो अपने रस्सी को काट लेता है। इस तरीके से अब ये लोग यहाँ से आजाद हो चुके थे, लेकिन जुन के पैर में चोट लगी हुई थी इसलिए वो यहाँ से भागने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद ये लोग जुन को ले जा करके एक अलग कमरे में बैठा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहीं पर रुकना, हम जा करके हेल्प मांग करके आते हैं। जुन इसी कमरे में थी और बाकी के लोग बाहर चले गए थे हेल्प मांगने के लिए। इन लोगों के चले जाने के कुछ समय के बाद जुन को होश आता है। तभी कमरे में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए उसे डर लग रहा था। उसी समय ठीक उसके बगल में किसी की आत्मा आ जाती है जिसे देख करके वो अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है। सीन कट करके हमें विनी और चाउ को दिखाया जाता है। ये लोग जंगल के बाहर की तरफ भाग रहे थे लेकिन घूम करके वापस उसी महल के पास आ जाते हैं। इनके साथ ये चीज कई बार होता है। जब ये लोग पीछे देखते हैं तो इन्हें किसी की परछाई या आत्मा दिखाई देती है। इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वापस से उसी महल के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जब ये लोग जुन को देख रहे थे तो इन्हें कमरे में जुन नहीं दिखाई देती है। इसी वजह से अब विनी जुन को ढूंढने लगती है। ये लोग उसे ढूंढते हुए नीचे के एक अलग कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में जाने के बाद जब ये लोग वहाँ की चीजों को देख रहे थे तो इन लोगों को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। उसी समय इन लोगों को जुन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी यहीं पर बॉबी भी आ जाता है जिसे देख करके ये लोग छुप जाते हैं। इसके बाद जब ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक कमरे में से इन लोगों को जुन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कमरे का दरवाजा लॉक था। ये लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजे पर कोई फर्क नहीं
पड़ता है। चाऊ कहता है कि सबसे पहले हमें इसकी चाबी लानी होगी, तभी हम इस दरवाजे को खोल सकते हैं। यहाँ पर हमें सीन कट करके जोल को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में लेटी हुई थी। खिड़कियों का शोर सुन करके वो खिड़कियों को बंद करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसी समय वो खिड़कियां दोबारा अपने आप ही खुल जाती हैं। इसके बाद जब वो खिड़कियों को बंद करने के लिए जाती है तभी उसे बाहर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद जोल को लगता है कि शायद पुलिस ने इन्हें ढूंढ लिया है। इसलिए वो अपनी गन को लेती है और बॉबी को ढूंढने लगती है। तभी बॉबी खुद उसके पास आ जाता है। तभी जोल कहती है कि उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हालांकि बॉबी बाहर देखता है तो उसे बाहर कुछ नहीं दिखाई देता है। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जा करके उन तीनों को लेकर के आओ, लेकिन वहाँ जाने के बाद जोल को मालूम चलता है कि वे लोग यहाँ से भाग चुके हैं। तभी चाऊ बॉबी के ऊपर आकर के हमला कर देता है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन विनी के हाथ में गन देख करके बॉबी रुक जाता है और ठीक उसी समय जोल अपनी गन लेकर के यहाँ आ जाती है, जो विनी से कहती है कि अपने गन को फेंक दो। तो विनी कहती है कि मुझे उस कमरे की चाबी चाहिए जिसमें मेरी दोस्त बंद है, वरना मैं गन से तुम्हें शूट कर दूंगी। ठीक उसी समय विनी जोल को गन से शूट कर देती है। उसके पेट में गोली लगने की वजह से खून बहने लगता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत देख करके बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वो गन लेकर के इन्हें मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। फाइट के दौरान चाऊ के हाथ में चोट लग जाती है, जिसके बाद विनी उसके हाथों पर मलहम पट्टी कर देती है। तब चाऊ कहता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है हमें नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है कि जुन जिंदा भी है या नहीं। जैसे ही विनी चाऊ को टच करती है तो उसे कुछ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद चाऊ अचानक से डर जाता है और वो अपना मुंह धोने के लिए यहाँ से चला जाता है। इधर बॉबी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब मैं अकेला हो चुका हूँ। जब बॉबी बैठा हुआ था तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ रहा था, शायद वो पास आकर के बॉबी को मारने वाला था, लेकिन तभी जोल उठ जाती है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। बॉबी को इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद कोई उसके पीछे तो जरूर था। जिस कमरे में जुन बंद थी उसी कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इसी वजह से बॉबी उठ करके उस कमरे के पास जाने लगता है। जैसे ही बॉबी उस कमरे के दरवाजे के पास जाता है तभी कोई लड़की उससे कह रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और उसी समय वो लड़की काफी जोर से दरवाजे को पीटने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लड़की बहुत तकलीफ में है, लेकिन फिर भी बॉबी दरवाजे को नहीं खोलता है क्योंकि उसके पास चाबी नहीं थी। इधर हमें चाऊ को दिखाया जाता है जो अपना मुंह धो रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो जा करके देखता है तो उसे मालूम चलता है कि पहले से ही उसका विनी के साथ में रिश्ता है, लेकिन शायद किसी वजह से विनी उसे मारना चाहती है। यह देख करके चाऊ बहुत डर जाता है। हालांकि ये सब कुछ सिर्फ उसका एक वहम था। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें जोल को दिखाया जाता है। उसे एक छोटी सी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उठ जाती है। जब वो उठ करके देखती है तो उसके कमरे में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। जब वो बच्ची जोल को देखती है तो इस कमरे से बाहर चली जाती है। इसके बाद जोल उठती है और बच्ची का पीछा करते हुए वो भी कमरे से बाहर आ जाती है। वो बच्ची उसे एक दूसरे कमरे में लेकर के जाती है और दूसरे ही पल में वो बच्ची उस कमरे से गायब हो जाती है। लेकिन कमरे के बाहर आने के बाद जोल को एक परछाई दिखाई देती है, जिसकी वजह से जोल काफी ज्यादा डर जाती है। इधर चाऊ विनी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब जुन जिंदा नहीं है। उसी समय कोई अलमारी को अंदर से पीटने लगता है। इसके बाद जब ये लोग अलमारी को जाकर के खोलते हैं तो उसके अंदर एक रेड कलर का ड्रेस था। वो ड्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत था और उस ड्रेस में से एक चाबी नीचे गिरती है। दरअसल ये चाबी उसी कमरे की है जिसमें जुन को बंद करके रखा गया है। उसी समय यहाँ पर बॉबी आ जाता है और वो विनी के ऊपर जाके हमला कर देता है। हालांकि चाऊ उसे खींच करके बचा तो लेता है, लेकिन वो विनी को दोबारा से पकड़ करके मारने लगता है क्योंकि उसी की वजह से उसके गर्लफ्रेंड का बुरा हाल हुआ था। लेकिन यहाँ पर चाऊ बॉबी के ऊपर हमला करके विनी को बचा लेता है। बॉबी इन लोगों के ऊपर दोबारा हमला करता उससे पहले ही ये लोग चाबी की मदद से उस कमरे को खोल लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें यहाँ पर ढेर सारा सामान दिखाई देता है। इसी के साथ इन्हें यहाँ पर एक आईना भी दिखाई देता है जिसमें से आवाजें आ रही थी। तभी चाऊ विनी से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर कैसे आई थी? तो विनी कहती है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से मुझे कोई भी बात याद नहीं है। जिसके बाद चाऊ कहता है कि मुझे भी कुछ याद नहीं है। उसी समय
समय इन लोगों को महल के अंदर वो समय दिखाई देता है जिस समय ये महल पूरी तरीके से ठीक ठाक था और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के पार्टी कर रहे थे, क्योंकि विनी की आज शादी हो गई थी और इसी वजह से पार्टी रखा गया था। यहाँ पर हम चाओ को देखते हैं, वो भी इस महल में आया हुआ था। इसके बाद हम बॉबी और जोल को भी देखते हैं जो यहाँ पर आए हुए थे। दरअसल ये सभी लोग इस महल में पहले भी आ चुके थे। इन सभी लोगों को पीने के लिए ड्रिंक लाया जाता है। शादी के जश्न में सभी लोग मिल करके ड्रिंक को पीते हैं, लेकिन ड्रिंक पीने के कुछ ही समय के बाद सभी लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं और तभी बॉबी और जोल अपनी गन निकाल करके सभी लोगों को शूट करके मार देते हैं। यहाँ पर वो छोटी बच्ची भी थी जिसकी आत्मा अब उस महल में टहल रही थी। यहाँ हमें मालूम चलता है कि चाओ ने ही सभी के ड्रिंक में जहर मिलाया था, लेकिन वो सिर्फ विनी के कहने पर ही किया था। चाओ को सब कुछ याद आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी समय चाओ को कुछ दिखाई देता है जिसे देख करके वो बहुत डर जाता है और उसी समय वो चीज चाओ के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर देती है, जिस वजह से चाओ का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। उसके शरीर में लकड़ी घुस चुका था, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। चाओ के पास एक चाकू था और जब उस चाकू को विनी टच करती है तो महल के अंदर जो घटना हुई थी वो सब कुछ उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल इन लोगों ने सिर्फ लूटपाट करने के लिए सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इन सभी के पीछे सिर्फ विनी का ही हाथ था। लेकिन जब बॉबी अपना आधा हक मांगता है तो चाओ उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग घायल हो जाते हैं और इन लोगों को बांध दिया जाता है। इसके बाद विनी और चाओ इन लोगों को यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। छोड़ते ही नहीं है बल्कि इन लोगों को आग लगा देते हैं ताकि जल करके मर जाएं। कुछ समय के बाद चाओ विनी से कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम मुझे धोखा मत देना। यह कहने के बाद विनी चाओ को रोते हुए गले लगा लेती है, लेकिन अगले ही पल वो उसी चाकू से चाओ को भी जान से मार देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़कों के साथ समय अपना बर्बाद नहीं करूंगी। इसके बाद विनी चाओ को भी मारने के बाद सबको जलता हुआ यहाँ छोड़ करके चली जाती है। इसके बाद जब विनी यह सब कुछ देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक आत्मा आ जाती है जो उसे अपने साथ नर्क में ले जाने के लिए आई थी। लेकिन विनी बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से डर करके भागने लगती है। विनी कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ अनजाने में हुआ था। यह कह करके वो काफी जोर से रो रही थी। ठीक उसी समय वो आत्मा आकर के विनी को खींच ले जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मूवी के लास्ट में हमें यही दिखाया जाता है कि विनी सपना देख रही थी और बस के अंदर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। हालांकि सपने में जो भी उसके साथ में थे वे सभी लोग विनी के दोस्त थे। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।